नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। दोस्तों मैं आज क्लास 10th की जो है मेरे भाई 3 नंबर सवाल 1.3 का 3 नंबर का फर्स्ट सवाल मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा। क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन मैं पेपर में लिख के क्वेश्चन को लाया हूं। अगर चैनल को अभी तक मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं 10th की, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये चैनल। आइए मैं बात करता हूँ। पहली क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा कि दिया हुआ है मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि 1/√2 को मुझे सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मुझे एक अपरिमेय संख्या मुझे मेरे भाई इसको सिद्ध करना है। तो मुझे यहाँ लिखना है मेरे भाई, यहाँ लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिखना है मेरे भाई, यहाँ हल लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखना है माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप यहाँ मान सकते हैं कि माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ क्वेश्चन। ये 1/2 एक परिमेय संख्या, मैं एक परिमेय संख्या, इसे अपरिमेय दिया हुआ है, मैं एक परिमेय माना हूँ। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ देखते रहिए आप। यहाँ मैं लिख सकता हूँ √2 बराबर p/q। यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ अगर p/q के रूप में परिमेय संख्या बराबर होता ही है कि p/q q = 0, तो मैं यहाँ लिखूंगा मेरे भाई, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, जहाँ q = 0। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो है इसके अकॉर्डिंग रहेगा, तभी कोई भी पूर्णांक जो परिमेय संख्या हो सकता है। या p/q पूर्णांक है, q = 0, q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में अगर 2 में अगर 0 से भाग दीजिएगा तो ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए अगर मैं यहाँ माना हूँ परिमेय तभी हो सकता है q = 0, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है। इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे मेरे भाई। तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है q बराबर √2। ये मैं लिख सकता हूँ। अगर यहाँ यानी कि मल्टीपल कीजिएगा कोना कोनी, तो यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा मेरे भाई। तो √2 बराबर p आ जाएगा। √2 p बराबर हो जाएगा, ये q आ जाएगा मेरे भाई। तो p बराबर यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई, √2 बराबर में लिख सकता हूँ q = p। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जी मेरे भाई, यहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई? ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है मेरे भाई। इस चीज़ों को आप गौर से देखिए, ये कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि यहाँ मैं लिख सकता हूँ, √2 एक परिमेय संख्या है तथा q/p एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि बायां पक्ष दायां पक्ष = नोट है कि नहीं है? बायां पक्ष में आप देख सकते हैं परिमेय है, √2 एक परिमेय है, और दायां पक्ष में आप देख सकते हैं q/p एक यानी कि क्या है मेरे भाई? अपरिमेय है। एक पक्ष अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है, ये पक्ष क्या है मेरे भाई? ये पक्ष परिमेय है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन का यही हो जाएगा मेरे भाई। एक पक्ष क्या है? अपरिमेय है। एक पक्ष क्या है मेरे भाई? एक पक्ष है, एक पक्ष हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। मैं अतः लिख सकता हूँ
अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया मेरे भाई। देखिए कितना शॉर्टकट में, बहुत एक्सप्लेन से, बहुत यानी कि नॉर्मल तरीका से, सरल तरीका से आपको सिद्ध किया गया मेरे भाई कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा आशा करूंगा मेरे भाई। और 2 सवाल आपको, जो क्वेश्चन पर 3 सवाल था, मैं 1 सवाल सिद्ध किया हूँ मेरे भाई, और 2 सवाल आप सिद्ध कीजिएगा। आपके लिए ये होमवर्क है मेरे भाई, क्योंकि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा कितनी सरल भाषा में आपको सिद्ध किया गया है। क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। वैसे मैं 1 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया हूँ, आप जाकर के पिछली वीडियो देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी सिद्ध कर दिया हूँ। तीसरी का फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं सिद्ध कर दिया हूँ कि एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आप जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो भी आप जाकर के मेरे देख सकते हैं मेरे भाई। क्लास 10 की मैं बहुत वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, 1.1, 1.2, 1.3 पर आया हूँ, इसलिए पीछे भी ढेर सारे वीडियो है, सरल तरीका से बताया गया है, क्योंकि आप जाकर के देख सकते हैं। पीछे भी 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पाइए, आपको जरूर समझ में आएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक, इसीलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को भेजिए जिससे उसे भी लाभ पहुँच पाए। ठीक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।